दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भगवान दत्तात्रेय के जन्म के बारे में। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सायंकाल प्रदोष काल तथा मृग नक्षत्र में भगवान दत्त का जन्म हुआ, इसीलिए इसे दत्त जयंती नाम से जाना जाता है। भगवान दत्तात्रेय में ईश्वरी और गुरु दोनों ही तत्व समाहित होने से इन्हें श्री गुरुदेव दत्त तथा पर ब्रह्म मूर्ति स्वरूप भी कहा जाता है। दत्त जयंती के दिन पृथ्वी पर दत्त तत्व सामान्यता से 1000 गुना अधिक कार्यरत रहता है, इसीलिए इस दिन दत्त नाम जप करने से दत्त तत्व का अधिक लाभ प्राप्त होता है। दत्त जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं भगवान दत्तात्रेय की जन्म की पौराणिक कथा। भगवान दत्तात्रेय अत्रि ऋषि और सती अनुसया के पुत्र थे। सती अनुसया ने ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान बल देने वाले एक पुत्र पाने के लिए घोर तपस्या की थी। माता के सतीत्व की प्रशंसा संपूर्ण ब्रह्मांड में हो रही थी, जिनके कारण तीनों देवियों को माँ अनुसया से ईर्ष्या होने लगी और इसी कारण त्रिदेव अनुसया की परीक्षा लेने उनके आश्रम भिक्षा मांगने पहुंच गए और उन्होंने कहा, हमें भूख लगी है, हमें भोजन कराओ। माँ ने हाँ कह दिया, लेकिन तीनों ने कहा कि वे भोजन तभी करेंगे जब वह निर्वस्त्र होकर शुद्धता से भोजन परोसेंगी। कुछ क्षण विचार कर माता ने हाँ कह दिया और मंत्रोच्चार कर त्रिदेवों पर जल छिड़क दिया। क्षण में वे तीनों शिशु रूप में परिवर्तित हो गए। माता ने तीनों को निवस्त्र होकर स्तनपान कराया। जब अत्रि ऋषि घर आए तो माता ने उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। ऋषि ने मंत्रों द्वारा तीनों को एक रूप में परिवर्तित कर एक बालक का रूप दे दिया, जिनके 3 मुख और 6 हाथ थे। अपने पतियों के इस रूप को देख त्रिदेवियां डर गई और सती अनुसया से क्षमा मांगने लगी और अपने पति को वापस देने का आग्रह करने लगी। ऋषि ने तीनों देवों को उनके रूप प्रदान कर दिए। तीनों देव प्रसन्न होकर सती माता को वर मांगने कहने लगे। माता ने केवल यह मांगा कि मैंने तुम्हारे जैसा ही पुत्र पाने के लिए तपस्या की थी और तुम्हारा यह तीनों का स्वरूप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ और माता सती की तपस्या का फल भी उन्हें प्राप्त हो गया। त्रिदेवों का छोटा स्वरूप दत्तात्रेय पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त हुआ। अब दूसरे वीडियो में हम अगली जानकारी जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए।